उसमें कौन कौन सा बताए होंगे? एक फिजिकल लॉजिकल बताए होंगे डिफरेंस, है ना? यस सर। मैन मेड बताए होंगे। मैनमेड बोले हैं कल। ओपन क्लोज। यस सर। मतलब सिस्टम से रिलेटेड चार पांच चीज बताए होंगे। एक सिस्टम के जो की एलिमेंट है उसके बारे में बताए होंगे, और एक टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में बताए होंगे, है ना? यस सर। तो ये आपके टाइप ऑफ सिस्टम में चला गया। सिस्टम कहाँ से आया था? कहाँ से आया था मतलब? मतलब इसका ओरिजिन, ओरिजिन वर्ड क्या है सिस्टम का? सिस्टमा। सिस्टमा। सिस्टमा, राइट। सिस्टमा से आया था। एक ग्रीक वर्ड है। लैटिन वर्ड है सर। लैटिन वर्ड है? यस सर। लैटिन वर्ड है। ठीक ठीक है। नहीं सर, ग्रीक वर्ड है। सर लिखा है लैटिन की ग्रीक लिखा है? लैटिन लिखवाया लैटिन है सर। सर। अच्छा ठीक है। क्या है मतलब सिस्टमा का? एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप अमंग फंक्शनिंग यूनिट्स और कंपोनेंट्स, ऐसा सर लिखवाया है। हम्म। ऑर्गेनाइज्ड बात समझ रहे हैं ना? फंक्शनल यूनिट्स जो हैं उसका एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन के रूप में हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज सिस्टम। हम बहुत तरह के सिस्टम को अपने रियल लाइफ में देख रहे हैं, है ना? तो उस सिस्टम से ही रिलेटेड बात, खैर वो तो अलग बात होगी। तो सिस्टम डिजाइन और उसमें एनालिसिस में चलते हैं हम लोग नहीं। तो यहाँ पर क्लोज और ओपन सिस्टम का यही मतलब है। ओपन मतलब आपको, आपके लिए ओपन है। आप उस सिस्टम को समझने के लिए, देखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसमें चेंजेस चाहेंगे तो चेंजेस भी कर सकते हैं, बाशर्ते कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा। आपके लिए ओपन है, ठीक है? एक सिस्टम होगा जो क्लोज सिस्टम होगा। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मॉडल डिजाइन किए गए जो कि प्राइवेट अपनी कंपनियां ने अपने लिए किया, जिसके आप चीजों को आप नहीं देख सकते, यानी नहीं उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो क्लोज है बिल्कुल। सिर्फ उसको आप फॉलो कर रही है, जो आपका है वो करते रहिए, लेकिन आप उसमें कोई चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। अरे बात समझ में? लेकिन ओपन सिस्टम कहने का मतलब है कि बिल्कुल ओपन है, हर कोई देख सकता है, हर कोई समझना चाहेगा तो समझ सकता है, और कुछ उसमें अगर चेंजेस करना चाहेगा तो वो चेंजेस भी परमिशन लेकर के कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाशर्ते कि वो चेंजेस वहां पर के लिए सुटेबल हो। क्लियर है बात? तो पहला हब और स्विच में हम लोग डिफरेंसेस ये है कि हब जो है वो फिजिकल लेयर पे और स्विच जो है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा। तो जब नेटवर्क मॉडल यानी OSI लेयर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो 7 लेयर होंगे। उस 7 लेयर में सबसे पहला फिजिकल लेयर, नीचे फिजिकल के बाद डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर के बाद नेटवर्क, नेटवर्क के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के बाद सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। इस तरह से सारा डिफाइंड है। और हर एक लेयर के अंदर में आपको सारे प्रोटोकॉल समझने होंगे, सब चीज़ जानना होगा। तो यही जो है वो पहला, यानी एक डिफरेंस जो सबसे पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं यही, कि एक फिजिकल लेयर पे काम करेगा, दूसरा डेटा लिंक लेयर पे काम करेगा। ये तो वो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर समझने के बाद ही आपको पता चलेगा। दूसरा आप लोगों ने क्या बताया कि एक हाफ डुप्लेक्स और दूसरा फुल डुप्लेक्स। हब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है कि स्विच करता है? हब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है सर। गुड। तो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है और स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट, ये दो डिफरेंसेस तो मेन बताए गए, और क्या था? एक जो स्विच। राघव बताया है, टू हाँ। कनेक्ट ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल कंप्यूटर शुड बी ज्वाइंट थ्रू ए सेंट्रल हब। अच्छा, इसके अलावा भी और कोई बताया था कुछ बात? सर ब्रॉडकास्ट। हाँ, नहीं समझ पाया। सर हम्म। हब ब्रॉडकास्ट टाइप ट्रांसमिशन पे काम करता है। और स्विच? स्विच सर
सर यूनिकास्ट मल्टीकास्ट पे काम करता है। यूनिकास्ट मल्टीकास्ट समझते हैं ट्रमिस्ट। और ब्रॉडकास्ट, 3 टर्म आपने बताया, ध्यान से समझ लीजिएगा, हर एक टर्म को समझ लीजिए पहले। आज हम लोग स्टार टोपोलॉजी की तरफ आगे बढ़ेंगे, उससे पहले जो हम लोग 3 टर्म जो बताया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक पहला यूनिकास्ट, दूसरा जो है वो मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। ये 3 जो है हमारे पास है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। इन तीनों को कौन समझाएगा? और हब किस पे काम करता है? ब्रॉडकास्ट पे। यस सर। तो ब्रॉडकास्ट क्या है जरा बता दीजिए। पता है, हम 2 साल 3 साल पहले, 2 साल करीब 3 साल हो गया, 3 साल पहले हम बीमार हो गए थे। तो पहली बार हम फ्लाइट पे गए थे, तो वहां पर अनाउंसमेंट हो रहा था कि फ्लाइट संख्या इतना इतना, एयर जेटवेज के जितने पैसेंजर्स हैं वो गेट नंबर इतने पर आ जाएं। दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। वो ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। अब जितने लोग उस पैसेंजर्स यानी उस फ्लाइट के पैसेंजर्स हैं वो उस गेट पे चले जाएंगे, बाकी लोग उस इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उनके लिए फ्लाइट का नहीं था। एक सिंपल सा एग्जाम्पल मतलब। दूसरा, जो टावर से जितने आपके मोबाइल फोन हैं, ठीक है, जो भी टावर ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो वो सारे मोबाइल्स को टच करते हैं, लेकिन जिसके लिए रहता है वही रिसीव करता है, बाकी के सिस्टम से डिस्कार्ड हो जाती है। आ रही बात समझ में? यस सर। जितने भी टावर हैं वो सब ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब हम एक बार पूरा अनाउंसमेंट कर दिए, ठीक है, जिसकी ज़रूरत है वो लेगा और बाकी लोग उसको डिस्कार्ड कर देंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी देखते होंगे, क्या है, गाड़ी संख्या इतना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है, तो जो उस ट्रेन के पैसेंजर्स होंगे वो प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ बढ़ जाएंगे और वहाँ से वो करेंगे। बाकी जो लोग उस ट्रेन से जाने वाले नहीं होंगे तो क्या होगा? वो लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब रही बात यूनिकास्ट का। यूनिकास्ट मतलब कम्युनिकेशन 1 to 1। हमने आपको मैसेज किया 1 to 1, ठीक है, और यही अगर हमने ग्रुप बनाकर किया कि 5 लोगों को हम मैसेज कर रहे हैं, दैट इज मल्टीकास्ट। एक सिंपल सा तरीका है ये यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को समझने का। अब बताइए, यूनी मतलब सिंगल, ठीक है, तो एक से एक का कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज यूनिकास्ट। एक 10 लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दैट इज मल्टीकास्ट। एक जो है वहाँ के सभी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, बाकी ज़रूरत है या नहीं है उनसे वो कोई मतलब नहीं है, तो दैट इज ब्रॉडकास्ट। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है, तो 3 टर्म आपने बताया था, तीनों टर्म को हमने एक्सप्लेन किया। तो हब जो है वो ब्रॉडकास्ट, और स्विच क्या है? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों है सर। तीनों है, एक्सीलेंट। तो चूंकि स्विच को आप जानिएगा तब जाकर के आप इन तीनों को समझ पाइएगा कि ये तीनों स्विच कैसे इस पे काम कर रहे हैं। यूनिकास्ट के साथ भी कर रहे हैं, मल्टीकास्ट भी हो रहा है और ब्रॉडकास्ट भी हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर कोई एक आदमी इंफॉर्मेशन भेजा है तो एक साथ जो है स्विच करेगा वो सारे लोगों के साथ, तो डेट इज ब्रॉडकास्ट होगा। कुछ ग्रुप के साथ करेगा तो मल्टीकास्ट होगा, और सिंगल किसी के साथ लिंक करेगा तो क्या होगा? वो यूनिकास्ट के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब बताइए और कोई डिफरेंसेस? बस अभी तक 3 या 4 पे पहुंचे हैं, एक आधा और बताइए।
सर ये जो लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑर्बिट्स। यूजर यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑर्बिट्स। यूजेस लिखा है। यस सर, USES उपयोग। अच्छा, यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल। ऑर्बिट। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऑर्बिट हब में लिखा है कि स्विच में लिखा है? हब में। स्विच में क्या लिखा है? यूजेस फ्रेम एंड पैकेट। फ्रेम और पैकेट के रूप में। तो देखिए, जो भी मैसेज होंगे आपको उस मैसेज को भी पहले समझना होगा कि हम अपना इंफॉर्मेशन जो है वो, यानी मैसेज जो है वो कैसे कर रहे हैं। एक पैकेट के रूप में कर रहे हैं कि फ्रेम के रूप में कर रहे हैं, कैसे कंसीडर कर रहे हैं, कि या फिर सिग्नल के रूप में भेज रहे हैं। आ रही बात समझ में? यानी जो चीजें जा रही हैं वो एक पैकेट के रूप में जा रही हैं, या इंडिविजुअल करके एक एक जा रहा है, या फिर आपका पूरा एक ग्रुप में जा रहा है, वो बात कह रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से रिलेटेड वही बात है, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं, रुक जाइए। तो इसके अलावा और कोई है और डिफरेंसेस? यस सर, एक और है जो समझ में नहीं आ रहा। क्या? डज नॉट ऑफर ए स्पैनिंग ट्री। डज नॉट ऑफर स्पैनिंग ट्री। यस सर। डज नॉट ऑफर स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री कितने लोगों को पता है? स्पैनिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, डीएस पढ़े हैं? नो सर। डेटा स्ट्रक्चर नहीं हुआ है? नो सर। अरे भैया, वो डीएस किस में पढ़ना है? सेकंड ईयर में पढ़ना है कि फर्स्ट ईयर में? सर Second year सेकेंड में ईयर पढ़ना में है, बट सर अभी हम लोग थर्ड सेमेस्टर में है ना। अच्छा, वो फोर्थ सेमेस्टर में क्या डीएस? डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड एरे, लिंक लिस्ट, कभी नाम सुना? स्टैक, क्यू, नाम सुना है सर, पढ़े नहीं है। अच्छा, पढ़े नहीं हो तो जो पढ़े नहीं होता। अच्छा, ग्राफ के बारे में पढ़े हो? ग्राफ क्या है? व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ तो पढ़े हैं लोग। ग्राफ क्या है? व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ दो चीजों के मिलने से बना है। एक कह सकते हैं नोड और दूसरा कहते हैं उसको एज। ठीक है, तो जब आप नहीं पढ़े हैं तब तो बताना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उसके लिए हमको स्पैनिंग ट्री समझाने के लिए सबसे पहले आपको ट्री बताना होगा कि ट्री क्या होता है। तो ट्री मेरा एक असाइक्लिक ग्राफ है। असाइक्लिक ग्राफ है, इसका मतलब ग्राफ क्या है वो आपको जानना पड़ेगा, और तब जाकर के फिर हम लोग स्पैनिंग ट्री को समझेंगे। अरे सर बस। तो बात यह है कि ग्राफ थ्योरी हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े भी है, नोट्स भी है, लेकिन याद नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं, वो ग्राफ थ्योरी आपको यूलर या फिर हैमिल्टन ग्राफ ये सब बताया गया होगा। यस सर, और ये साइक्लिक भी बताया गया था, फिर बाइपर्टाइट भी बताया गया था। वो बताया गया था, तब तो भाई आपको बताना चाहिए था। यस सर, याद नहीं है सर। तो चलिए देखिए, हम आपको बताते हैं। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों के मिलने से बना है। एक नोड और दूसरा क्या होता है? वर्टेक्स। सॉरी, नोड और दूसरा एज। सपोज कीजिए ये मेरा ग्राफ है, ये हमारा ए बी सी और ये डी, ये हमारे क्या हो गया? नोड। और बाकी जो आपके ये सब एजेस है, जिसका नाम दे दिए मान लीजिए E1 E2 E3 E4 और E5। तो ग्राफ इज ए, ठीक है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस और सेट ऑफ एजेस। तो मान लीजिए जितने आपके वर्टिसेस है उसको मान लीजिए बी सेट से डिनोट करना था। आपके पास कितने वर्टिसेस हैं? ए बी सी डी। और कितने आपके पास एजेस हैं? E1 E2 E3 E4 E5। इन्हीं के यूज से आपका ये ग्राफ तैयार हुआ है। अब इस ग्राफ को अगर हम लोग एक ट्री के रूप में कहेंगे तो ट्री होता है असाइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ कहने का मतलब जहां से चले वहां तक पहुंच गए तो वो साइक्लिक हो गया। तो सपोज कीजिए कि इस एज को हमने हटा दिया और इस एज को हटा दिए, ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका एक ट्री। ये ग्राफ एक ट्री के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है।
और ये स्पैनिंग ट्री के रूप में कंसीडर होगा। तो वैसा ग्राफ, स्पैनिंग ट्री कहने का मतलब क्या होता है कि वैसा ग्राफ जिसमें सारे वर्टेक्स कंसीडर किए जाएंगे। तो चारों वर्टेक्स है ना, ए बी सी डी, सारे वर्टेक्स कंसीडर किए, लेकिन वो साइक्लिक ना हो। तो साइक्लिक होने के लिए ये जो दो साइक्लिक हो जा रहे थे, इसलिए दो एज को हटा दिए। तो अब जो ग्राफ डिफाइंड हुआ है यही हुआ स्पैनिंग ट्री। आ रही बात समझ में? या कोई कंफ्यूजन है? थोड़ा बहुत समझ में आया सर। क्या हाँ दिक्कत हो रही है? अच्छा, एक बार आप लोग रिवीजन जरा कर लीजिएगा, ठीक है ना? रिवीजन कर लीजिएगा। असाइक्लिक ग्राफ, ठीक है, इन विच वी कंसीडर ऑल द नोड्स। तो एक असाइक्लिक ट्री के रूप में अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, असाइक्लिक ग्राफ यानी ट्री हो गया, और वैसा ट्री जिसमें कि सारे यानी सारे नोड्स जो है कंसीडर किए जा रहे हैं उस ग्राफ के, तो वो हो गया हमारा स्पैनिंग ट्री। अब देखिए हम लोग जरा स्टार टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने आपको एक हब बनाया, दैट इज हब HUB। ये मेरा स्टार टोपोलॉजी दिखाई दे रहा है। यस सर। तो हब से हमने जोड़ा, तो हब के जितने फीचर्स आप बताएं उस फीचर्स के अनुसार काम होगा। हब हाफ डुप्लेक्स के रूप में काम करेगा ना? यस सर। ठीक है। हब में कितने जो है वो नोड रहते हैं, मतलब कितने इसके जो है वो पोर्ट रहते हैं? 4/12। कितना? 4/12। 4/12 सर, फोर्थ हब में। तो देखिए एक ये सेंट्रल डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड हब, और यही सेंट्रल डिवाइसेस से हमने 3 और 3 6 को जोड़ दिया है। अब अगर कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना होगा तो ये भेजेगा, हब के पास आएगा, फिर हब उसको जो है वो भेजेगा। अब यही भेजने के लिए आप ध्यान से समझिएगा कि अगर हब की जगह स्विच होता तो कैसे करता, ठीक है? और हाफ डुप्लेक्स के फीचर्स को यूज करके काम करता है तो कैसे काम करेगा, उससे रिलेटेड बात समझ रहे हैं? और इसका मेन अभी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस समझ लीजिए। अगर मान लीजिए डिसएडवांटेज में अब ये खराब हो गया तो पूरा सिस्टम बैठ जाएगा। यस सर, बीच में कनेक्शन रहेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक। एक तो हमने आपको बताया, और बाकी सोच के बताइए तो और क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है? एक आदमी कोई एडवांटेज बताया, हमने एक डिसएडवांटेज बताया, तो एक आदमी को एडवांटेज बताया। एडवांटेज बताइएगा। इन कंपैरिजन टू अगर बस से करें तो उसके अनुसार हमारे इसमें एडवांटेज क्या क्या है? क्या डेटा हैक हो जाएंगे? यस सर। यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? बट कॉम्प्लेक्स रहेगा हैक करने में। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो सर हैक कैसे होगा? नहीं होगा हैक सर, इसमें होगा। कॉम्प्लेक्स रहेगा तो हैक नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए ये नोड 1 और ये इसको भेज रहा है किसको, 4 को, तो हब के माध्यम से कैसे जाएगा ये बात पता है? सर हब सबको भेजता है। हब सबको भेज देता है, यानी ब्रॉडकास्ट पे तब काम करता है जी। हाँ सर। हाँ, तो सबको भेज देगा ना।
हाँ सबको भेजता है सबको हब। भेजेगा तब तो आपका एक्सेस हो जाएगा, सब लोग एक्सेस करना चाहेगा तो कर सकता है। सर हब से जितना एडेड जुड़ा हुआ है वो सबके पास भेजता है। हाँ हाँ, तो जुड़ा हुआ है तो वो सबके पास भेजेगा, तो सबके पास भेजेगा तब तो हैक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होने का चांसेस बहुत रहता है, स्विच में ऐसा केसेस नहीं है। स्विच में तो वही यही जानना है कि ये जो डिवाइस है, हब डिवाइस है, ये कैसे काम करता है। अगर सर ये हब समझ लीजिएगा तो सारा फंक्शन आपको पता चल जाएगा। और यस सर सारी डिपेंडेंसी किस पर है? हब पर है। तो अगर हब बैठ गया तो सब बैठ गया। ठीक है, ये तो एक पहली बात हुई। मान लीजिए और सिस्टम को ऐड करना होगा तो क्या करना होगा? क्या दूसरा हब की लेने की जरूरत पड़ेगी, या एक ही हब से आप लोग बढ़ाते चले जाएंगे नंबर ऑफ सिस्टम्स? एक ही हब से हो जाएगा सर, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? यस सर समझ रहे हैं तभी तो बोल रहे हैं। अच्छा, समझ रहे हो तभी बोलो। बाकी लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये भी जान लें जरा। और ये जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं कि नहीं ये भी बताइए। देखिए, अब आपको चूंकि दो हम आपको बताया तो तीसरे पर आपको थोड़ा सा सोचना है, और सोच करके खुद से भी आपको डिसाइड करना है। नंबर ऑफ द केबल्स ज्यादा हो रहे हैं कि कम हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं सर। और हब के साथ जोड़ के चल रहे हैं तो इसका कॉस्ट ज्यादा होगा, मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होगा इसके बारे में बताइए जरा सा। सर सिस्टम बढ़ेगा, केबल बढ़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होगा। और अगर इंस्टॉलेशन करना होगा, एक नया सिस्टम जोड़ना होगा तो आसानी से होगा कि डिफिकल्टी है? आसानी से होगा सर। देखिए, जितना पॉइंट हम उसके साथ पूछें लगभग वही सारी बात इसके साथ भी पूछा जाएगा। ठीक है, आसानी से होगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या स्टडी करिएगा कि इसके हब के काम करने के तरीके को देखिएगा कि हब अगर यहाँ लगा हुआ है तब क्या होगा, स्विच होता तब क्या होता। क्लियर है? समझ रहे हैं बात को? यस सर। गुड। और कोई एडवांटेज बताइए हब का। सोचिए, जितना सोचिएगा उतना हो जाएगा। या अगर कहीं से देख भी रहे हैं इंटरनेट पर तो देख करके भी बताइए, लेकिन सोच के बताइए जरूर। और देखिए उस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सर इसका टाइम कॉस्ट कम रहेगा, मान लीजिए एक ही टाइम में सबके पास भेजना हो, मेल जो भी हो इंफॉर्मेशन, तो ये बहुत कम टाइम में चल जाएगा सबके पास जितना इससे जुड़ा हुआ अब है। मैं इसे बोल सकते हैं सर टाइम कम लगेगा। हाँ, इसे बोल सकते हैं सर टाइम कम लगेगा। कम्युनिकेशन फास्ट होगा। या सर कम्युनिकेशन फास्ट होगा और हैको का चांस ना रहे तो। और इंफॉर्मेशन शेयर होगा सबके साथ। यही बात तो हम पूछ ही हाँ रहे बार बार। हाँ तो सर यही तो हम बता रहे हैं। हाँ, फास्ट होगा। कितने लोग कह रहे हैं कि फास्ट होगा? सर नेटवर्क और प्रॉब्लम है यार, ये इतना सन्नाटा है सर। हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम था कि कोई बोल ही नहीं रहा था।
कोई बोल ही नहीं रहा है, बहुत सन्नाटा है। इतनी खामोशी क्यों है भाई, है ना? तो देखिए, अभी तो आप लोग हब और स्विच में डिफरेंसेस समझ रहे हैं, और हब और स्विच में जो डिफरेंसेस समझ रहे हैं वो उसके आधार पर हमने एक ठीक है, स्टार टोपोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें हम लोग हब को जो है वो अपना सेंट्रल डिवाइस बना के चल रहे हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल डिवाइस होगा जिससे कि सारे जो है वो टर्मिनल्स या नोड आपको जुड़े हुए रहेंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरा बात ये हो गया कि अब इसके जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से रिलेट करके इसकी सारी बातों को कंप्लीट करना होगा। क्यों ज्यादातर हम लोग हब को यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू स्विच, और हब का कॉस्ट कम होता है या स्विच का कॉस्ट कम होता है? ये ऐसा भी कोई बात है? यस सर, हब का कम होता है, स्विच का ज्यादा होता है। स्विच का ज्यादा होता है, हब का कम होता है। तो मान लीजिए अगर स्विच हम लोग यूज करते तो हमको तो तीनों तरह से ना होगा, यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग, तीनों फायदे होते हैं। जबकि हब यूज कर रहे हैं तो ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो एक बार में, अगर एक बार में कोई एक अपना भेजेगा, बात ध्यान से समझिएगा, तो जो हाफ डुप्लेक्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उस हाफ डुप्लेक्स के कॉन्सेप्ट में क्या होगा? क्या होगा सर? और जैसे हाफ डुप्लेक्स में हम क्या बताता है कि एट द सेम टाइम दोनों एक साथ कन्वर्जन नहीं कर सकते हैं, कन्वर्सेशन। यस सर, या तो सेंडिंग करेगा नहीं तो रिसीविंग करेगा। या तो सेंडिंग करेगा नहीं तो रिसीविंग करेगा। यस सर। अगर यहाँ स्विच लगा रहेगा तो सेंडिंग रिसीविंग दोनों कर सकता है। यस सर, वो कर लेगा, वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है ना। आ रही बात समझ में? लेकिन फिर भी हम लोग हब को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं स्टार टोपोलॉजी के साथ? क्या ऐसा कोई बाउंडेशन है? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं, गुड। कितने पॉइंट हमने आपके सामने उठा के रख दिए, बहुत सारी बातें, कि सबसे पहले हब को जो यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं वो बात। आपकी जगह स्विच होगा तो, और हब और स्विच के काम करने का तरीका क्या होगा उस डिवाइसेस का, वो बातें, इतनी सारी बातें हम आपके सामने अभी रख रहे हैं, तभी हम लोग स्टार टोपोलॉजीज को ठीक से समझ पाएंगे। हाँ सर। कल से परसों तक में तो बन जाना चाहिए आपका कॉलेज घूमना, और यूनिवर्सिटी वाला भी झगड़िया चल रहा है, तो आज कल तक में वहाँ से चलना चाहिए। हम लोग को बोलेंगे वो पता करेगा, ठीक है? आज से कल तक में आ जाएगा, उनको दे दीजिए। जो अप्रैल में एग्जामिनेशन का कह रहा है ना, मतलब वही थोड़ा सा आगे पीछे होगा लेकिन फॉलो होगा।